वक्फ संशोधन बिल पर बोली सोनिया गांधी। उन्होंने बिल को जबरन पारित कराने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है। यह विधेयक संविधान पर एक तरह से हमला है। भाजपा की एक सोची समझी रणनीति के तहत इस बिल को पास कराया गया है। सीपीपी की बैठक में सोनिया गांधी ने इन सब बातों को कहा। हम आपको बता दें कि लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा में इसे पेश होना है और आज उस पर चर्चा होगी और कहा यह जा रहा है कि कोशिश ये की जाएगी कि आज राज्यसभा से भी बिल को पास करा लिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को फाड़ दिया। कहा, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, आप ही जज होंगे, आप ही फैसला करेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। यह बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा ने ओवैसी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे राजनेता वक्फ बिल को लेकर लोगों को बहका रहे हैं। बिल फाड़े जाने को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है ओवैसी पर। इनको केवल जाति और संप्रदाय का विभाजन दिखता है। ये गांधी जी का नाम लेकर इन्होंने फाड़ा था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में फाड़ा था और मैं यहां फाड़ रहा हूं। अरे गांधी जी का नाम लेते हो और जिन्ना की विरासत को ढो रहे हो, जिन्ना का आचरण करते हो। यानी जिन्ना का आचरण था विभाजन का, तुम विभाजन की बात करते हो। मैं समझता हूं कि ओबीसी जी ऐसे लोग इस राजनीति में केवल सांप्रदायिक उन्माद के नाम पर भोले भाले लोगों को बहकाते हैं। ये जो बजट, ये जो वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम है, ये औकाफ के प्रशासन में सुधार करता है। ये एक तरीके से बोर्ड की जो असाधारण और मनमानी शक्तियां थीं, उनको तार्किक बनाने का काम करने वाला है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने वक्फ बिल पास होने पर जहां प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, वहीं पर अखिलेश पर तंज कसा। दिल्ली के अंदर भी अनेकों राज्यों के अंदर अनेकों गरीब मुसलमानों द्वारा इस बिल के समर्थन में जो रैलियां की है, प्रधानमंत्री के जो आभार व्यक्त किया, गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया, इस बात का संकेत है कि अब अखिलेश यादव का वो वोट बैंक, जिसको केवल तुष्टिकरण के नाते अपने पास उनके द्वारा रखा जाता था, वो वोट बैंक भी उनका छितर बितर हो रहा है। और मोदी जी जो करते हैं वो हित में करते। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। देखिए, विपक्ष पूरी तरह फंस चुका है। उसके एक ओर कुआं है और दूसरी ओर खाई है। वो माइनॉरिटी का मतलब खाली और खाली मुसलमान समझते थे। उन्हें लगता था कि एक मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण करके और उनके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बना करके हम देश पे शासन कर सकते हैं। आज उनके समझ में आ गया है कि ईसाइयों की संख्या भले ही कम होगी, लेकिन कुछ प्रांत हैं जहां वो डिसीजन मेकर्स हैं। ईसाई समाज मूलतः एक राष्ट्रवादी समाज रहा है, भारतीयता से उत्प्रोत रहा है और उसने कभी देश के सामने संकट नहीं पैदा किया है। कर्नाटक है, चाहे तमिलनाडु है, तेलंगाना है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, गोवा है। अब उनकी जमीन वहां से साफ होने जा रही है और ये होना ही था। ओवैसी के बिल फाड़ने पर बीजेपी सांसद और जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल नहीं बल्कि ओवैसी ने जो सदन में किया वो सब असंवैधानिक है। पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता है उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए,
ये आपका हो गया सर। हाँ, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए ये बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है, तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि अब इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा होगी, सब अपने विचार रखेंगे। नहीं, राज्यसभा में डिस्कशन होगा, सब अपने विचार रखेंगे, लोकसभा से पास हो गया। और जो पार्टी ने स्टैंड लिया, पूरे विपक्ष ने जो स्टैंड लिया, वही स्टैंड राज्यसभा में भी बरकरार रहेगा। सर, लगातार उन्होंने कांग्रेस को ब्लेम किया जब कल बिल पास। देखो, ये तो भाजपा सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, हर चीज के लिए कांग्रेस को दोष देती है। इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है, कांग्रेस जो सिद्धांत है, उस पर कायम रहेगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अंधेरी रात में काला बिल पास हुआ, जो बाकी धर्म के लिए खतरे की घंटी है। इंडिया गठबंधन के लोग भारत माता को टूटने नहीं देंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। अंधेरी रात में रात की कालिमा के साथ एक काला बजट पास हो गया। ये खतरे की घंटी है सारे धर्मों के लिए, उनके न्यास के लिए, कि इन्होंने तो कहा हमने धर्म के आधार पे नहीं किया है ना। प्रॉपर्टी तो हिंदुओं के पास भी है न्यास में, प्रॉपर्टी तो सिखों के पास भी है, प्रॉपर्टी तो धार्मिक संस्थान जो जैनियों के हैं या तमाम ऐसे धर्म हैं, संप्रदाय हैं उनके पास, तो क्या अब उनकी भी संपत्ति छीनी जाएगी?